दी अल्केमिस्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरा सफर है। तो आज हम पाउलो कोएल्हो की इस मशहूर कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं और देखेंगे कि सेंटियागो की ये यात्रा हम सबको क्या सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं इस कीमियागर के सफर को। और कहानी की शुरुआत होती है इसी खूबसूरत विचार से। एक लाइन में कितनी गहरी बात है, सोचिए कि उम्मीद ही है जो हमारी जिंदगी को दिलचस्प बनाती है, उसे मायने देती है। और यही यही वो चिंगारी है जो सैंटियागो को उसके सफर पर भेज देती है। तो मिलते हैं हमारे हीरो सैंटियागो से। अंडालूसिया का एक चरवाहा है जिसकी दुनिया कह सकते हैं उसकी भेड़ों, किताबों और बस घूमने फिरने तक ही सीमित है। और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश है। लेकिन एक रात एक सपना उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है। तो होता क्या है कि सैंटियागो को बार बार एक ही सपना आता है। उस सपने में एक बच्चा उसे इजिप्ट के पिरामिड तक ले जाता है और बताता है कि वहां एक खजाना छिपा हुआ है। अब ये सपना उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। वो सोचने लगता है, क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर उसकी किस्मत का कोई इशारा। अब अपने सपने का मतलब जानने के लिए सैंटियागो पहुंचता है एक जिप्सी औरत के पास। वो कहती है, हाँ, तुम्हारा सपना बिल्कुल सच है, लेकिन एक शर्त रख देती है। कहती है कि खजाने का 10वां हिस्सा उसे चाहिए होगा। इस सौदेबाजी से सैंटियागो का दिल और भी टूट जाता है। तो बस सैंटियागो अब लगभग हार मान ही चुका होता है। और ठीक तभी उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से। वो आदमी खुद को सेलम का राजा बताता है। और ये मुलाकात, ये सैंटियागो की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये बूढ़ा आदमी, जिसका नाम है मेल्कीजेडेक, वो सैंटियागो के बारे में सब कुछ जानता है। यहां तक कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके सीक्रेट थॉट्स वो भी। उसकी इस अजीब सी शक्ति को देखकर सैंटियागो मजबूर हो जाता है कि भाई इसकी बात तो सुननी पड़ेगी। और यहां पर राजा सैंटियागो को कहानी की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सीख देता है। वो उसे बताता है पर्सनल लेजेंड के बारे में, यानी व्यक्तिगत कथा। ये वो सपना है जिसे पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा असली मकसद। इसके साथ ही राजा सैंटियागो को दुनिया के सबसे बड़े झूठ के बारे में भी बताता है। और वो झूठ क्या है? वो झूठ है ये सोचना कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल से बाहर है, कि सब कुछ किस्मत, फेट तय करती है। राजा कहता है, नहीं, असल में हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है, किस्मत से नहीं। और फिर राजा वो बात कहता है जो इस किताब की आत्मा है, इसका सोल है। वो कहता है कि जब कोई इंसान सच में दिल से कुछ चाहता है तो पूरी कायनात, द एंटायर यूनिवर्स, उसे हासिल करने में मदद करने की साजिश करती है। यह है विश्वास की ताकत। तो बस राजा की इन बातों से सैंटियागो को हिम्मत मिलती है और वो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। अपनी सारी भेड़ें बेचकर वो निकल पड़ता है अफ्रीका के टैंजियर शहर के लिए, अपने सपने, अपने खजाने की तलाश में। लेकिन सफर शुरू होते ही जैसे खत्म हो जाता है। टैंजियर में पहले ही दिन एक अजनबी उसके सारे पैसे लूट लेता है। सोच के देखिए, एक पल में ही वो एडवेंचर से भरा एक नौजवान अब बिल्कुल अकेला और गरीब हो जाता है। उसके सारे सपने जैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वहां उस खाली बाजार में अकेला, हारा हुआ सैंटियागो को अपने फैसले पर बहुत पछतावा होता है। उसे लगने लगता है कि उसने अपने सपने पर भरोसा करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और ये उसकी हिम्मत की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन सैंटियागो हार नहीं मानता। वो फैसला करता है कि वो घर लौटने के लिए पैसे कमाएगा। और इसके लिए वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। और बस यहीं से उसकी जिंदगी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। कोई एक आध दिन नहीं, पूरे 11 महीने और 9 दिन, लगभग 1 साल तक वो उस दुकान पर काम करता रहता है। और ये वक्त उसे सिखाता है कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए सब्र, पेशेंस और मेहनत कितनी जरूरी है। तो उस क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, बल्कि वो जिंदगी के बहुत जरूरी सबक भी सीख रहा था। जैसे कि ओमेन्स, यानी कि इशारों को समझना, बिना शब्दों के सिर्फ इंट्यूशन से कम्युनिकेट करना। और मकतूब, यानी इस कॉन्सेप्ट को समझना कि कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और अपने इस नए ज्ञान से सैंटियागो उस क्रिस्टल व्यापारी के ठप पड़ चुके बिजनेस में एक नई जान फूंक देता है। वो एक आइडिया देता है कि चलो चाय को क्रिस्टल के ग्लासों में बेचते हैं। और ये छोटा सा आइडिया दुकान की किस्मत ही बदल देता है।
तो 1 साल बाद सैंटियागो के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो पहले से 2 गुनी भेड़ें खरीद सकता है। लेकिन अब वो सैंटियागो बदल चुका था। वो घर लौटने के बजाय अपने सपने को पूरा करने का फैसला करता है और इस बार वो निकल पड़ता है रेगिस्तान की तरफ। वो एक कारवां का हिस्सा बन जाता है और निकल पड़ता है सहारा रेगिस्तान को पार करने, एक बिल्कुल अलग दुनिया। यहां वो रेगिस्तान की खामोशी को सुनना सीखता है, उसकी अपनी अनूठी भाषा को समझना सीखता है। अब इस सफर में उसकी मुलाकात 3 बहुत अहम लोगों से होती है। पहला है एक अंग्रेज जो किताबी ज्ञान और कीमियागिरी की तलाश में है। फिर मिलती है फातिमा, जिससे उसे सच्चा प्यार होता है। और आखिर में द एल्केमिस्ट, वो ज्ञानी इंसान जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। कीमियागर उसे सबसे बड़ा सबक सिखाता है। कहता है, याद रखना कि जहां भी दिल होता है खजाना भी वहीं मिलता है। इसका मतलब साफ है ना? असली खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो सैंटियागो की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। बूढ़े राजा ने कहा था कि जब हम कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में मदद करती है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब हम उस कायनात के इशारों को सुनना ही बंद कर देते हैं?